2017 के पहले केवल एक्साइज में यूपी को केवल 12,000 करोड़ मिलते थे और आज हम 62-63 हजार करोड़ रुपया ले रहे हैं। जो लीकेजेज होते थे ना, ऐसा नहीं कि वो लीकेजेज केवल लीकेजेज थे, और लीकेजेज में बहुत सारे लोगों के शेयर रहे होंगे, नेताओं का रहा होगा, सरकार के कुछ लोगों के द्वारा डकैती डाली जा रही थी, जो पैसा प्रदेश के विकास में खर्च होना चाहिए था, कैसे लूट मचाए हुए थे। हर एक क्षेत्र में यही स्थिति थी और इसीलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सहकारी समिति के अधीन स्थानीय स्तर पर स्थानीय लेखा, जितने भी हमारी नगर पालिका है, नगर निगम है, उनका कितना पैसा जा रहा है, उनकी इनकम क्या है, कैसे वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, इसमें वित्तीय प्रबंधन कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये वित्तीय प्रबंधन उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाएगी। आत्मनिर्भरता की पहली शर्त है कि उसको स्वयं वित्तीय अनुशासित होना पड़ेगा, बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन करना पड़ेगा। अगर यह उनके पास गुण नहीं है तो कितना भी पैसा आएगा, उसका फ्लो अगर बाहर की तरफ होगा तो हालत खराब होनी है। ऐसे ही पंचायती राज संस्थाएं, आप याद करिए, ये सब हमारी नींव है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा विजन दिया गया है देश को 2047, भारत के यानी 140 करोड़ भारतीयों के सपने का भारत, मतलब विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, जहां पर हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान अपनी लहलहाती हुई फसलों को देख करके झूमता हुआ दिखाई दे, हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा के साथ साथ स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया जा सके, हर कारीगर अपनी कारीगरी पर गौरव की अनुभूति कर सके। ऐसा भारत, उस भारत के निर्माण की दिशा में शुरुआत कहां से होनी है? सबसे छोटी इकाई से, ग्राम पंचायत। हमारी नगर निकाय, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है। हम विकसित उत्तर प्रदेश की बात करें और अपने गांवों की बात न करें, नगर की बात न करें, ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और इसके लिए उन्हें वित्तीय प्रबंधन के गुण सिखाना, कैसे बेहतर वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन का परिचय देकर के हम अपने यहां अपनी यूनिट को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, कैसे हम उसे स्मार्ट बना सकते हैं। ये इंटरनल ऑडिट के रूप में आपकी एक बड़ी भूमिका वहां पर हो सकती है। कभी कभी ऑडिटर जो होते हैं ना, वो कभी कभी स्वयं भी मनमाना करने लगते हैं, उससे बचना, सही को सही और गलत को गलत, और उनको सही सुझाव भी देना, क्या उनको करना है, कैसे कर सकते हैं, आय और व्यय में संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। ये सभी बातों को बेहतर तरीके से अगर आप बता पाएंगे तो नींव हमारी मजबूत होगी और विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी तो विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को आगे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं। और यह कार्य आपका है, यही दायित्व है, इसी की आपको ट्रेनिंग मिलनी है। आपने देखा होगा ये 500 जो लेखा परीक्षक चयनित हुए हैं, आप में से एक भी व्यक्ति ने, किसी ने भी सिफारिश नहीं की होगी, किसी ने भी नहीं। मैं मंच पे जो 2 लोग शाहजहांपुर के थे उनको इसलिए बोल रहा था क्योंकि वित्त मंत्री उन्हीं के क्षेत्र के थे, लेकिन वित्त मंत्री को भी नहीं पता होगा कि हमारे शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति का चयन हो रहा है, क्योंकि वो उतना गोपनीय होता है, किसी को नहीं पता होता है।
पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय होती है कि मुझे भी नहीं पता होता है, वित्त मंत्री को भी नहीं पता होता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वित्त को भी नहीं पता होता है। पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय तरीके से, ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी तरीके से संपन्न की जाती है। आप सब 500 लोग यहां बैठे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया, उसके चेयरमैन यहां बैठे हैं। आप में से कोई जानता भी नहीं होगा कि ये चेयरमैन है, और उनके नेतृत्व में इस पूरी प्रक्रिया को उसी के तहत वो किया गया, संपन्न किया गया। और परिणाम है आज आपको नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं।